हेलो फ्रेंड्स। आज है 4 जून, तो आइए देखते हैं 4 जून से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर का ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप इस एपिसोड का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में 2 जून 2024 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है तेलंगाना या ऑप्शन डी है तमिलनाडु। सही जवाब है ऑप्शन सी, तेलंगाना। हर साल 2 जून को तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हैदराबाद राज्य की तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य के साथ मिलाकर आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था। आगे चलकर आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश राज्य से पृथक कर भारत को 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना हुई है। और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। और तेलंगाना के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी। तेलंगाना में विधानसभा की सीटें 119 हैं और विधान परिषद की 40 सीटें हैं। और तेलंगाना में राज्यसभा की 7 सीटें हैं और लोकसभा की 17 सीटें हैं। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बना रही है? ऑप्शन ए है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी है उत्तरी कोरिया, ऑप्शन सी है इसराइल या ऑप्शन डी है चीन। सही जवाब है ऑप्शन ए, दक्षिण कोरिया। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बनाई है, जिसके तहत वह अंतरिक्ष अन्वेषण में 100 ट्रिलियन वॉन यानी 72.6 बिलियन डॉलर निवेश करेगा। राष्ट्रपति यू सूक योल ने कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के शुभारंभ पर इसकी घोषणा की है और इसका उद्देश्य दक्षिण कोरिया को शीर्ष 5 अंतरिक्ष शक्तियों में शामिल करना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है? ऑप्शन ए है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन बी है सूचना प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन सी है जल शक्ति मंत्रालय या ऑप्शन डी है कृषि विभाग मंत्रालय। सही जवाब है ऑप्शन सी, जल शक्ति मंत्रालय। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम की घोषणा की है। इस प्रोग्राम के तहत रिसर्च स्कॉलर विद्यार्थियों को इंटर्न के रूप में शामिल किया जाएगा और इंटर्नशिप अवधि 6 से 9 महीने होगी। और इंटर्नशिप प्रोग्राम पूरा होने पर उम्मीदवारों को 15,000 रुपये प्रति माह मानद और इंटर्नशिप का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में मालदीव की सरकार ने किस देश के नागरिकों को मालदीव में एंट्री पर बैन लगाएगा? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है रूस या ऑप्शन डी है इजराइल। सही जवाब है ऑप्शन डी, इजराइल। हाल ही में मालदीव की मौजूदा सरकार ने इजराइल गाजा युद्ध में गाजा समर्थन करते हुए मालदीव सरकार ने देश में पासपोर्ट नियमों में बदलाव करते हुए इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। इसके तहत अब इजरायली नागरिक मालदीव में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में चर्चा में रहा यूरेशियन विम्ब्रेल क्या है? ऑप्शन ए है वनस्पति, ऑप्शन बी है जलचर पक्षी, ऑप्शन सी है ज्वालामुखी या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन बी, जलचर पक्षी। हाल ही में पहली बार छत्तीसगढ़ में यूरेशियन या कॉमन विम्ब्रेल को कैमरे में कैद किया गया है। यह लंबी दूरी का प्रवासी पक्षी है। यह जीपीएस ट्रांसमीटर से टैग किया गया था और इसे IUCN रेड लिस्ट में लिस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। और इस पक्षी का विस्तार 5 महाद्वीपों तक फैला है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में WHO के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहन के लिए 2024 का नेल्सन
मंडेला पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन ए है निमहांस, ऑप्शन बी है आलोक शुक्ला, ऑप्शन सी है रश्मिता झा या ऑप्शन डी है पूर्णिमा देवी बर्मन। सही जवाब है ऑप्शन ए निमहांस। हाल ही में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस बेंगलुरु को स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहन के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार की स्थापना WHO ने 2019 में की थी। यह उन व्यक्तियों या संस्थानों या संगठनों को मान्यता देता है जिन्होंने स्वास्थ्य संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, और इस वर्ष निमहंस को मानसिक स्वास्थ्य में अपने काम के लिए मान्यता दी गई है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में टाइम पत्रिका ने दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया है? ऑप्शन ए है टाटा ग्रुप, ऑप्शन बी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन सी है अडानी ग्रुप या ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। सही जवाब है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। 2024 के लिए टाइम पत्रिका ने एक बार फिर मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा समूह को दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में शामिल किया है। और भारत की सबसे बड़ी कंपनी कहे जाने वाली रिलायंस को टाइटंस श्रेणी में रखा गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना 1958 में हुआ था और इसके संस्थापक थे धीरू भाई अंबानी, और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है मुकेश अंबानी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में किस देश ने ब्रिटेन से सोना लाकर अपना स्वर्ण भंडार बढ़ाया है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है पाकिस्तान या ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्रिटेन से 100 टन से अधिक सोना अपने घरेलू भंडार में स्थानांतरित किया है। इस साल मार्च के अंत तक आरबीआई के पास कुल 822.0 टन सोना था, जिसमें से 413.8 टन विदेश में रखा गया था। सोना लंबे समय से ज्यादातर भारतीयों के लिए भावनात्मक मुद्दा रहा है, खास तौर पर तब जब चंद्रशेखर सरकार ने 1991 के भुगतान संतुलन संकट के दौरान इस कीमती धातु को गिरवी रख दिया था। और हाल के वर्षों में भारतीय केंद्रीय बैंक ने लगातार खरीदी के जरिए अपने स्वर्ण भंडार में लगातार वृद्धि की है। सूत्रों के मुताबिक ये अर्थव्यवस्था की मजबूती और आत्मविश्वास को दर्शाता है, जो 1991 की स्थिति के बिल्कुल विपरीत है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 के लिए भारत की संशोधित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? ऑप्शन ए है 7.2%, ऑप्शन बी है 8.2%, ऑप्शन सी है 6.2% या ऑप्शन डी है 9.2%। सही जवाब है ऑप्शन बी 8.2%। सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के द्वारा की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 7.6% के अनुमान से संशोधित कर 8.2% कर दिया गया है। जीडीपी वृद्धि दर का कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्विक स्तर पर बढ़ता हुआ योगदान है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में कलाकार व पद्मश्री मोगुनी चरण कुर्नाट का निधन हो गया है। इन्हें किस कला के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए है कठपुतली, ऑप्शन बी है लोक कला, ऑप्शन सी है मूर्ति कला या ऑप्शन डी है शास्त्रीय कला। सही जवाब है ऑप्शन ए कठपुतली। हाल ही में 1 जून को प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार पद्मश्री मोगुनी चरण कुंवर का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और मंगनू चरण कुंवर उड़ीसा राज्य के रहने वाले हैं, और इनको पद्मश्री अवार्ड 2023 में कठपुतली नृत्य जैसी लुप्त होती कला को संरक्षित करने के लिए दिया गया था। यह था करंट अफेयर का एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो एपिसोड को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।